ब्रेकिंग न्यूज़ है। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग का वाकया सामने आया है। वाकये में मछली गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर, पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग का वाकया हुआ है और इस वाकये में मछली गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद क्या डिटेल हैं, जानेंगे रसूल दावड़ से। जी रसूल दावड़। जी बिल्कुल, वर्सक रोड में ताना मछली गेट के शोबा तफ्तीश के इंचार्ज है इंस्पेक्टर अली हुसैन और इसके साथ 2 सिविलियन है, वाजिद और इसके अलावा अजमत। ये एक ही मोटर कार गाड़ी में जा रहे थे। इस पर दारमंगी के करीब 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की और उसके नतीजे में तीनों शहीद हो गए हैं। तो इस हवाले से क्लाशनकोप और पिस्तौल की फायरिंग हुई है। इस पे पुलिस मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। इस वक्त तो वाक़े पर पुलिस के जो एहलकार है वो भी मौके पर मौजूद है और देखा जा रहा है। और जो मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करने वाले थे मुल्जिमान, वो इस वक्त फरार हो चुके और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। तीनों अफराद जिसमें एक पुलिस के तफ्तीशी अफसर और इसके अलावा 2 सिविलियन थे, ये शहीद हो चुके हैं और इसकी अब तफ्तीश जारी है। और इसके अलावा जो इसमें जो मुलविस मुल्जिमान थे उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावड़, आपने अपडेट किया। 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता होने पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कौमी असम्बली में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में साहिबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज भी शामिल हैं। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार पाए हैं। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करते हुए नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में 9 अरकान सेनेट, कौमी और पंजाब असेंबली को मुजरिम करार देते हुए कैद की सजाएं सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने अब इन सबको नाअहल करार दे दिया और इनकी नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जिन अरकान को डी नोटिफाई किया गया है इनमें सेनेट का 1, कौमी असेंबली के 5 और पंजाब असेंबली के 3 अरकान शामिल हैं। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर NA 185 से जरताज गुल, NA 96 से राय हैदर अली खान, NA 104 से साहबजादा हामिद रजा और NA 143 से राय हसन नवाज को नाअहल करार दिया गया है। पंजाब असेंबली से PP 73 से मोहम्मद अंसर इकबाल, PP 98 से जुनेद अफजल शाही और PP 203 से राय मुर्तजा इकबाल को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर किसी रुकने सेनेट या असम्बली को मुजरिमाना सज़ा हो जाए तो स्पीकर असम्बली या चेयरमैन सेनेट से किसी रस्मी तौसीक या हवाला जात की ज़रूरत नहीं रहती। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जिन अरकान को सज़ा सुनाई गई उन्हें आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है। आर्टिकल 63(1) की शिक G और H के इतलाक की सूरत में इलेक्शन कमीशन के लिए मुजरिम रुकन की नाअहली एक नागुज़ीर कानूनी अमर बन जाता है। आर्टिकल 63(1)A से P में बयान करदा नाअहलियों को 2 ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म के ज़ुमरे में आने वाली नाअहलियों में इस बात का तयन करने की ज़रूरत हो सकती है कि आया किसी रुकन की नाअहली का सवाल पैदा हुआ है या नहीं, जिसके लिए स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की रजामंदी की ज़रूरत होगी। दूसरे ज़ुमरे में आने वाले केसेस के लिए स्पीकर, चेयरमैन सेनेट या ECP के किसी तयन की ज़रूरत नहीं है। मुताल्लिक़ा अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से कसूरवार ठहराया गया है। इसलिए न सिर्फ आइन की शिक 63 बल्कि इलेक्शंस एक्ट 2017 की सेक्शन 232 भी कमीशन को पाबंद करती है कि वो ऐसे अफराद को इंतखाबी अमल के लिए नाअहल करार दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की पादाश में भारत पर अगले 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगे मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद काफ़ी इजाफा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखकर यूक्रेन में जारी जंग को ईंधन फराहम कर रहा है।
कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्म बहस, आईनी और पार्लिमानी मामलात पर तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर अयाज सादिक ने क़वायद व ज़वाबित के तहत शेख वक़ास अकरम की नशिस्त खाली होने का ज़ाब्ता पढ़कर सुनाया। शेख वक़ास अकरम की ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर तहरीक पेश कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में उस वक्त अरकान के दरमियान लफ्जी झड़प हुई जब स्पीकर ने रुकने असम्बली शेख वक़ास अकरम की मुसलसल गैर हाजिरी पर रूल 44(1) के तहत नशिस्त खाली होने की कार्रवाई का जिक्र किया। इस पर मलिक आमिर डोगर ने एतराज़ उठाते हुए कहा, ऐसा ज़ाब्ता आज तक कब लागू किया गया। उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने, प्रोडक्शन ऑर्डर के रिकॉर्ड और अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियों का मामला भी उठाया। महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो हाउस के कस्टोडियन होने का अखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने माजी के सियासी बहरानों और आइनी तरमीम का हवाला देते हुए तमाम फ़रीक़ैन को मिल बैठने की दावत दी। रुकने असम्बली लतीफ़ खोसा ने मखसूस नशिस्तों की बंदरबाट पर तनकीद की और 26वीं आइनी तरमीम को शर्मनाक करार दिया। मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीरी मर्द और ख़वातीन ने भारतीय इक़दाम के खिलाफ मरकजी शाहरा से आज़ाद चौक तक एहतजाजी मार्च किया। वो गैर कानूनी इक़दाम थे, वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्तों रसूलों के मावरा इक़दाम थे। उन इक़दाम को आलमी बरादरी कलअदम करार दे। दुनिया के मुनसफ़ो आज़ादी के ज़ामनों मकबूजा जम्मू कश्मीर की वादी में बैत लहू की पुकार सुनो। हम कहते हैं कि आलमी बरादरी या कौम मुत्तहिदा कश्मीरियों के बुनियादी हक खुदा को के हसूल के लिए आगे बढ़े। वादी नीलम में चलहाना क्रॉसिंग पॉइंट पर मकबूजा कश्मीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहारी यकजहती और जद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। समाहनी, कोटली, भंबर, हटिया बाला, चनारी, लीपा वैली में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। मीरपुर में भी कश्मीरी अवाम सड़कों पर निकल आए। इंडिया शुरू दिन से ही वो जानता है कि कश्मीरी जब भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे। गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, लोधरा, डेरा गाजी खान, सरगोदा, खुशाब, झंग, खानेवाल, राजनपुर, मंडी, बहाउद्दीन, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस ठंडी सड़क तक, जबकि सक्खर में म्यूनिसिपल स्टेडियम से सक्खर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। बदीन, ठट्टा, जेकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों के हुकूक फराहम किए जाएं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुजदार, डेरा बुगटी, सोराब, लोरालई, नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बन्नू, मर्दान, करक, मलाकंड और हंगू में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तक़रीब हुई। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए गए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद की फ़ज़ाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। 10 मई को हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिल गया। अरफा फिरोज़ा की रिपोर्ट करें। दफ्तर खारजा से निकाली गई रैली में वफाकी वज़रा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। इस मौके पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मरकजी तकरीब का इनेकाद पार्लियामेंट हाउस के सामने किया गया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम, वज़ीर आज़म के मशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनोला और दीगर ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा, भारत ने कश्मीरियों के हकूक सल्ब किए। अफ़वाज पाकिस्तान ने हाल ही में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को हड़प करने के लिए आर्टिकल 370 को उसको डिलीट कर दिया गया। उनके अपने आइन में था, उसकी हैसियत जो है वो रिकॉग्नाइज थी इंडिया के अपने आइन में भी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर और कश्मीर की बात की है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बुज़दिलाना हमला करके अपना शौक पूरा कर लिया जब उसने
मई में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो सिर्फ भारतीय जहाज नहीं गिरे, मोदी का गरूर भी गिरा है, मोदी का घमंड भी गिरा है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरियों के हकूक सल्ब करके भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इंडिया की गवर्नमेंट कहते हैं कि कश्मीर का इशू दफन हो चुका है, तो ये दफन नहीं हो चुका है, जिंदा ही रहेगा, आपका खाम ख्याली है। योम इस्तेसाल के मौके पर दफ्तर खारजा से निकाली गई रैली डी चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। साथी रिपोर्टर जरमीन जहरा के साथ और फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय जारहियत के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। हुकूमत और इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम रैलियों का इनेकाद किया गया और ये मुतालबा किया गया कि कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सलमान अशरफ रिपोर्ट करें। क्वेटा में यौम साले कश्मीर की मुनासबत से शहरियों ने सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और शहर भर में जहां कहीं ट्रैफिक रवाना थी उसे रोक दिया गया। भारत की जानिब से कश्मीरियों की खसूसी हैसियत के खात्मे के 6 साल मुकम्मल होने पर और जुल्म बर्बियत के खिलाफ भरपूर सदाए एहतजाज बुलंद करने के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सलामती कौंसिल में जो करारदादें हैं उन करारदादों को अमल में लाया जाए। हम ये जंग, ये जद्दोजहद जिसमें हम समझते हैं कि पाकिस्तान वकील की हैसियत से, फरीक की हैसियत से जो हमारी सपोर्ट कर रहा है, आज भी 5 अगस्त के हवाले से जो मैं बलूचिस्तान की हुकूमत का, यहाँ कोयटा के अवाम का, बलूचिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तालिब-इल्मों, ताजरों और सिविल सोसाइटी की जानिब से यौम इस्तेसाल के मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे। शुरका ने कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया। आज के दिन मनाने का हमारा मकसद यही है कि हम पाकिस्तान को, जो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा शहरक है। उनकी आज़ादी तक हम, हमारी जितनी भी तंजीमें हैं, हमारी जितनी भी सियासी पार्टी हैं, ताकि हम एज ए ताजर हम अपनी गवर्नमेंट के शाना बशाना है और हम एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तान कश्मीर के साथ रहेगा इंशाअल्लाह। क्वेटा के अलावा कल्लात, नोशकी, कोलू, बारखान, तुरबत समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर की मुनासबत से रैलियों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, क्वेटा। काबीना की इख्तिसादी कमेटी ने हवाला तरसीलात स्कीम का क्लेम्स की अदायगी के लिए 30 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर कर ली। साथ ही वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक को अदायगी का तरीक़ाकार तय करके स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना को स्कीम का मुकम्मल तज्ज़िया पेश करने की हिदायत की। ECC ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब रुपए की बेल आउट ग्रांट की उसूली मंजूरी भी दे दी। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से माली खुद किफ़ालत का जामे मनसूबा भी तलब कर लिया गया। वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा एलामी के मुताबिक ECC ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत 1,16,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, 3,170 रिक्शे और लोडर्स देने की स्कीम मंजूर कर ली। पहले मरहले में 40,000 बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे दिए जाएंगे। इम्तिहान में टॉप करने वाले तुलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला भी किया गया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने ECC की सदारत ऑनलाइन की। माली साल 2024-25 में मालियाती खसारा 5.38% रहा, जो 9 साल में सबसे कम है। ये खसारा हुकूमत और IMF के तखमीने से भी कम रहा। माली 2024-25 में टैक्स टू GDP का तनासुब 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो 9.7% से बढ़कर FBI टैक्स बेशमूल PDL 11.3% हो गया है। प्राइमरी बैलेंस GDP का 2.4% रिकॉर्ड किया गया, जो 2 दहाइयों में सबसे ज्यादा सरप्लस है। GDP का 2.4% सरप्लस हुकूमत के 2.2% और IMF के 2.1% तखमीने से बेहतर है, जैसा बताया गया टॉप लाइन रिसर्च की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक FBI महसूलात का सूद की अदायगी पर 76% खर्च हुआ, जो माली साल 2023-24 में 88% था। कर्ज पर शरह सूद में कमी की वजह से सूद के अखराजात में 9% कमी हुई। पाकिस्तान में 2 दहाइयों के बाद माली साल 2025-26 में प्राइमरी सरप्लस मुसलसल तीसरी बार बेहतर रहने का तखमीना है।
पाकिस्तान का मजमूई मालियाती खसारा माली 2025-26 में GDP के 4 से 4.1% तक पहुँचने की तवक्को है, जो 2 दहाइयों में सबसे कम है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में रैली निकाली, कंटेनर से रैली की क़यादत की। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खाना चकज़ई, सलमान अकरम राजा और बानी PTI की बहनों को पुलिस ने अडियाला जेल जाने से रोक दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। PTI का पुलिस पर लाठी चार्ज करने और 6 अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली समेत 300 गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम। परवेज़ इलाही की हिदायत पर बानी की रिहाई और यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुश्तरका रैली निकाली गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर के करीब PTI ने रैली निकाली। पुलिस ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। कारकुनों के पथराव के जवाब में पुलिस ने मुश्तइल अफराद पर आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने कई अफराद हिरासत में ले लिए। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, लाड़काना, ठट्टा, नवाबशाह में भी एहतजाज किया गया। झंग और शकरगढ़ में बाज़ मकामात पर एहतजाज किया गया। मुल्तान में PTI का पुलिस पर कई कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। चमन में पश्तूनख्वा मैप और PTI ने रैली निकाली। पेशीन, किला अब्दुल्ला, मीर अली, हंगू, मोहम्मद मालाकंड और सवाबी के अलावा मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पेशावर में किला बाला हिसार के सामने रुकने के बजाय आगे निकल गई। वज़ीर आला आखिरी तकरीर किए बगैर चले गए, जिस पर PTI के कारकुनों ने एहतजाज किया। इससे पहले हश्र नगरी में कारकुनों से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी थी, लोग निकले हैं। अब ये एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। 13 और 14 अगस्त को पार्टी क़यादत का लाहे अमल सामने आने के बाद ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि 9 मई को फसाद हुआ। अगर अरकान तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्विस नहीं हैं तो कौन मुलव्विस था? खुद PTI के अरकान आकर इसकी वजाहत करें। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कही। आज इन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। आप मुझे बताएं कि इनकी लीडरशिप में से कोई बंदा भी जो है वो इस एहतजाज की कॉल से पीछे था? अगर आज मिसाल के तौर पे अडियाला जेल ब्रेक हो जाती और वहाँ पे कोई नुकसान हो जाता तो क्या ये लोग सारे जो है वो इमाम में मुल्ज़म ना ठहराए जाते, जितनी भी लीडरशिप है? आपके घर पर हमले के एक मुकदमे में ज़रताज गुल साहिबा जो हैं उन पर भी FIR। मेरे घर को आग लगाने की जो कोशिश की गई और ये घर तक पहुँचे। ज़रताज गुल थी वहाँ पे? ज़रताज गुल के ऊपर तो ये इल्ज़ाम ही नहीं है कि उसने जाके आग लगाई है। अच्छा, उस पे क्या है? ज़रताज गुल पे इल्ज़ाम है कि इनके उकसाने के ऊपर ये लोग जो हैं ये वहाँ पे हमलावर हुए हैं। हुकूमत तो इनके पास है, मेजर स्टेक होल्डर भी बन गए, सारा मामला चला रहे हैं। देखें, कम से कम जो लोगों का स्टेक होल्डर है, जिसकी आज बच्चा बच्चा बात कर रहे हैं, क्या उसको इंगेज नहीं किया जा सकता? कम से कम इमरान खान को उसके पोलिटिकल लोगों से तो मिलने दें। देखें, कम से कम इमरान खान के पोलिटिकल लोग उसको मिलेंगे तो इमरान खान की जो सही लाइन और लेंथ का भी पता चलेगा और जो अभी गुस्से की शिद्दत है उसमें भी कमी आएगी। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें बाप और बेटा जा बहक हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में जानते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। जी, नेशनल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर नेमतुल्लाह को उनके बेटे एजाज ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर मंगल की रात को ये वाक़ा पेश आया। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मुलजिम एजाज एयरपोर्ट के इलाके में रहायश पजीर है और मंगल की रात को वो अपने घर आया, जहाँ पर उसने अपने वालिद को फायरिंग करके हलाक किया, जबकि उसके साथ साथ उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हुआ और घर के अंदर उसने अपने भाई और भाभी पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में उसका भाई उम्मीदुल्लाह वो भी जाबाक हो गया, जबकि भाभी सोलिया पुलिस हुक्काम के मुताबिक ज़ख्मी है और उनकी हालत भी तशवीशनाक है। मुलजिम ने साइलेंसर लगा पिस्तौल इसमें इस्तेमाल किया और वाक़े की फ़ौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि इत्तला मिलते ही 15 ने और इलाका पुलिस ने उसको रिस्पांस किया। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो मुलजिम उन पर फायरिंग करते हुए फ़रार होने की भी कोशिश की। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि जेल चौरंगी के करीब जाकर मुलजिम को घेरा और उसको गिरफ्तार किया, जबकि उसके पास से असला भी बरामद कर लिया। फौरी तौर पर पुलिस हुक्काम को इस वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। उनका कहना है, उन्होंने शुबा जाहिर किया कि मुमकिन तौर पर कोई ज़ाती रंजिश या कोई घरेलू मसले मसाइल थे, इसकी बुनियाद पर यह वाक़ा पेश आया। हमारे यहाँ पे इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना है कि रिटायर्ड प्रोफेसर नेमतुल्लाह साहब यहाँ पे इलाके में काफ़ी अरसे से रहायश पजीर है और उनकी कभी भी इलाके में ना किसी से कोई दुश्मनी हुई, ना कभी कोई झगड़ा हुआ, जबकि उनके घर में भी ऐसी कोई घरेलू झगड़ों की इतलात मौसूल नहीं हुई। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है, इसके बाद ही इस सारे वाक़े का जो है वो मुअम्मा हल हो सकेगा। जी।
बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ सकी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता माह जुलाई के दौरान सूबे की मुख्तलिफ शाहराहों पर 2260 ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए, जिनमें 27 अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि 2913 अफराद ज़ख्मी भी हुए। कोयटा से राशिद सईद रिपोर्ट करें। बलूचिस्तान इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक माह जुलाई में सबसे ज्यादा 977 ट्रैफिक हादसात N25 कराची कोयटा चमन शाहराह पर रूनुमा हुए। खूनी शाहराह के नाम से मशहूर N25 शाहराह पर पेश आए 977 हादसात में 18 अफराद जाम बहक और 1313 अफराद जख्मी हुए। इस शाहराह पर सबसे ज्यादा 243 हादसात लकपास, मस्तूंग और बिंदर लसबेला में रिपोर्ट हुए। माह जुलाई में N50 कुचलाग योब DI खान शाहराह पर 919 हादसात पेश आए। N50 शाहराह पर इन 919 हादसात में 2 अफराद जाम बहक और 1154 अफराद जख्मी हुए। इसी तरह गुज़श्ता माह N65 कोयटा शिकारपुर जैकोबाद सक्कर शाहराह पर पेश आए 92 हादसात में 138 अफराद जख्मी हुए। माह जुलाई में N70 मुल्तान DG खान लोरलाई किला सैफुल्ला शाहराह पर 66 हादसात रूनुमा हुए। N70 शाहराह पर पेश आए इन 66 हादसात में 91 अफराद जख्मी हुए। इसी अरसा के दौरान M8 खुजदार गवादर शाहराह पर 56 हादसात में 1 शख्स जाम बहक 82 अफराद जख्मी हुए। N40 लकपास नुकंडी तफ्तान शाहराह पर 26 हादसात में 1 शख्स जाम बहक और 30 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक माह जुलाई में यौमिया औसतन 71 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए, जिनमें औसतन 94 अफराद जख्मी हुए। राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरपर्सन राजा अशरफ का कहना है कि मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 75,000 रुपये होनी चाहिए। रियासत सनती लेबर समेत तमाम कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लाहौर में कम अज़ कम उजरत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश करते हुए राजा अशरफ का कहना था कि EOBI की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 की गई, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जुडिशल सिस्टम भी मजदूर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर फहद अली का कहना था कि विफाक को तमाम इकाइयों में गुर्बत से निमटने का निज़ाम बनाना चाहिए। हुकूक खल्क पार्टी के सदर फारूक तारिक का कहना था कि जो फैक्ट्री मालिक कम अज़ कम उजरत नहीं दे सकता वो फैक्ट्री ना खोले। शुरा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन एजाज मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सईद मेमन, काजी असद आबिद, डॉक्टर जब्बार खटक, प्रोफेसर तौसीफ अहमद, जनरल सेक्रेटरी RIUJ आसिफ बशीर चौधरी, सदर PFUJ अफजल भट्ट और मजहर अब्बास शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। हाई रिस्क अजला में रसाई के मसाइल के हल के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल जारी है। अगले माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इंसदाद पोलियो मुहिम में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की तंजीम द गेट्स फाउंडेशन ने औरतों की सेहत के लिए $2.5 अरब मख्तस करने का ऐलान किया है। ये रकम ख़वातीन की उन अमराज पर तरजीही बुनियादों पर खर्च होगी जो अमूमन नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ये रकम साल 2030 तक खर्च की जाएगी। एक बयान में बिल गेट्स का कहना है कि ख़वातीन अमूमन उन बीमारियों से हलाक हो जाती हैं जिनका बाआसानी इलाज मुमकिन होता है। नई फंडिंग दौरान हमल होने वाले ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर लेवल, माहवारी में खून का ज़्यादा बहाव और मेनोपॉज जैसी बीमारियों के इलाज और रिसर्च पर खर्च होगी, जबकि दौरान हमल होने वाली पेचीदगियों, वैक्सीनेशन, माँ की सेहत और ग़िज़ा, माने हमल इजादात और जिनसी अमल से मुंतकिल होने वाली बीमारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तानों ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाकिस्तानी कायद फातिमा सना का कहना है कि अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, यहाँ कंडीशन का इतना मसला नहीं। उन्हें मालूम है आयरिश टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान और आयरलैंड की वुमेन टीमों के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन का आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन टीमों के दरमियान अब तक 19 मैचेस हुए हैं, जिसमें 15 में पाकिस्तान वुमेन को कामयाबी मिली है, जबकि 4 मैचेस में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि टीम का मोराल बुलंद है। कैंप में खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में स्किल्स में बेहतरी लाने पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तमाम खिलाड़ी सीरीज में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज़ अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाजरीन जुमे से जियो न्यूज़ पर नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज से शो का ऐलान भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हंसना मना, तो अब कराची में हो रहा है हंसना मना। बहुत जल्द यानी अगले जुमे से आप देखेंगे जो हंसना मना के एपिसोड जो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है। ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार।